नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2026 के टॉप 100 सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि अपने चैनल पर स्पीडी और प्रतियोगिता दर्पण हर महीने अपलोड किया जाता है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो सारे मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष के थीम के साथ मनाया गया है। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र सिंह देओल को, जिसे धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो ये तैनात किया है विशाखापट्टनम में। ASC अर्जुन ह्यूमनाइड रोबोट, ये मानव जैसा रोबोट है। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है शुभांशु शुक्ला को। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड राज्य में किया गया है। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? तो कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रुइट के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को फोकस देश के रूप में चुना गया है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है सीता सेल्के को। किसे चुना गया है? तो सीता सेल्के को चुना गया है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो गृह सूचीकरण व आवास गणना पर आधारित है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया है। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है सिनर्स के द्वारा। किसके द्वारा? सिनर्स के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध वायलिन से संबंधित हैं एन राजम। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है ग्राका माचेल को। किसे चुना गया है? ग्राका माचेल को चुना गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल आवास था उसका नाम बदल के जन भवन कर दिया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है। मुंबई में भारत का पहला गहन
प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है द एलिसियन फील्ड को। द एलिसियन फील्ड को मिला है। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो राजस्थान राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2030-31 तक बढ़ा दिया है अटल पेंशन योजना को। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण मिला है। सागर मैत्री भी अभयारण्य में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो भाग लिया है INS सागर ध्वनि ने भाग लिया है। INS सागर ध्वनि ने भाग लिया है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा ने मनाया है। इन तीनों राज्यों की स्थापना कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध असम राज्य से है। असम राज्य से है। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 16वां स्थान पर है। 16वां स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम है नितिन नवीन। इनका संबंध बिहार से है और ये सबसे युवा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो लागू किया गया है झारखंड में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पंचायत अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो झारखंड राज्य में लागू किया गया है। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये चलती है हावड़ा से गुवाहाटी के बीच, गुवाहाटी कामाख्या। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये आपके है किस देश के नेतृत्व में? तो डेनमार्क के नेतृत्व में। डेनमार्क के नेतृत्व में। और आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रीनलैंड है उस पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। और ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो सौराष्ट्र को हराकर जीता है। सौराष्ट्र को हराकर जीता है। आर्यन बार्सने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आर्यन बार्सने। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन।
मोस्ट वीवीआई है। ये सवाल सालों भर कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत छठा स्थान पर, भारत छठा स्थान पर है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है हेमनेट को मिला है। इसे मिला है हेमनेट मूवी को मिला है, हेमनेट को, ठीक है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75 है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित वर्गी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो किस नदी पर स्थित वर्गी बांध में? तो नर्मदा नदी पर स्थित वर्गी बांध में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने खामियों को उजागर किया है, कमियों को उजागर किया है। नेक्स्ट है कि 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उर्मिला सत्यनारायण को, उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण महाराष्ट्र राज्य से किया गया है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण आपके महाराष्ट्र राज्य से किया गया है। उसके बाद है कि समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय बन गए पवन कल्याण, पवन कल्याण। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन नाम क्या था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था, ठीक है। इसके तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया था, वेनेजुएला से ही। नेक्स्ट है कि किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है पंजाबी गायक काका के द्वारा, पंजाबी गायक काका के द्वारा। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो कौन हट गया है? इजराइल हट गया है, ठीक है, इजराइल, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है एतिहाद एयरलाइंस को, एतिहाद एयरलाइंस को घोषित किया गया है। किस देश की क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, मुंबई से अहमदाबाद। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को 80वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? 80वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है कि सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कर्नाटक राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया?
तो दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी थी कामसुंदरी देवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है? तो जीता है लिली के लिए। किसके लिए? लिली फिल्म के लिए जीता है। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है DIME प्लेटफॉर्म। DIME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य में। मोस्ट VVI है कि हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है केरल में। केरल में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी हरियाणा में। कहाँ शुरू की जाएगी? हरियाणा में शुरू की जाएगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो जीता गया है स्वाति शांता कुमार के द्वारा जीता गया है यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड। नेक्स्ट है कि डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु राज्य बन गया है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भारत का पहला शहर पुरी बना है। कौन बना है? पुरी। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी बना है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया है। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो कतर को घोषित किया गया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66 संगठनों से हटने की घोषणा की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का क्या नाम है? तो उदय उसका नाम है, उदय। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभयारण्य से शुरू हुई है? तो ये शुरू हुआ है थनथाई पेरियार से। थनथाई पेरियार से। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेज लैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को घोषित किया है? 2025 को। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुंटूर में। कहाँ किया जाएगा? तो गुंटूर में किया जाएगा। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के पेशेवरों के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चीन के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया गया है भारत देश के द्वारा। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया। कौन बन गया? असम बन गया है। बच्चों के लिए मूल आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कारशाला असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो योजना बना रहा है फ्रांस। कौन बना रहा है? फ्रांस बना रहा है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में
पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक के द्वारा जीता गया है, कर्नाटक के द्वारा। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन उनका नाम है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 195वीं जयंती मनाया गया है 3 जनवरी 2026 को। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। कौन बना है? डेनमार्क बना है। नेक्स्ट है कि भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में, भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बने हैं आंद्रे डी ग्रास। कौन बने हैं? आंद्रे डी ग्रास बने हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा लागू किया गया है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है बुल्गारिया। कौन बना है? बुल्गारिया देश बना है। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि DRDO की स्थापना कब हुआ है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा है। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ, सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ। तो इसका आंसर C हो जाएगा। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चित ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध रूस से। फिर से बोलते हैं, चर्चित ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो रूस से है। T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सोनम एसे बने हैं। इनका संबंध भूटान देश से है और एक मैच में 8 विकेट लेते हैं 7 रन देके म्यांमार के खिलाफ। ठीक है। नेक्स्ट है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। नेक्स्ट है कि हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो जयश्री उल्लाल है। जयश्री उल्लाल। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल्स मैनेजर कौन है? तो जयश्री उल्लाल। ठीक है। उसके बाद देखिए FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है IIT पटना में। कहाँ शुरू किया गया है? IIT पटना में शुरू किया गया है। तो जनवरी महीने से संबंधित 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस कर लिया गया है, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।